नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 और विषय हमारा है हिंदी। तो देखो बच्चों, आज हिंदी विषय में हम आज पढ़ने वाले हैं बुलबुल। हमारा चैप्टर नंबर है 9 बुलबुल। तो देखो बुलबुल क्या है, एक पक्षी है जिसका नाम क्या है, बुलबुल है। वो जब गाती है तो कैसे लगता है, वो उसकी आवाज़ कैसी है, चिड़ियों की जैसी तेज है ना। तो देखो बच्चों, आज बुलबुल में हम देखने वाले हैं कि क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है। आपने कभी इस पाठ में चिड़िया के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। और देखिए, ये जो बुलबुल का जो चैप्टर नंबर हमें दिया है उसमें हमें बताया गया है कि चिड़िया की आप पहचान किस तरह से कर सकते हो। और जो चिड़िया काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, तो समझना चाहिए कि वो कैसी है, चिड़िया बुलबुल है। तो क्या तुमने कभी बुलबुल को देखी है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले, उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बुलबुल के सारे चित्र बताए गए हैं कि किस तरह से बुलबुल चिड़िया होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इतने सारे आपके पेज पर आप जो ये चैप्टर निकाला होगा आपने, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पे कितने सारे बुलबुल के चित्र दिए हैं। जब वो उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ है, पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। और आप कभी भी देखना कि बुलबुल जब उड़े तो उसे देखना है कि उसका सिरा जो ध्यान से देखना है कि बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम शायद एक बुलबुल जैसी भी मिले जिसकी सिर पर काले रंग की कलगी हो, उससे सिपाही बुलबुल कहते हैं। और आपको देखो बच्चों, पहचान होनी चाहिए कि बुलबुल जो है ऊंची आवाज़ में बोलती है, लेकिन बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। शायद एक बुलबुल ऐसी ही भी मिले जिसकी सिरे पर क्या है, कलगी, यानी काले रंग की कलगी हो, उसको क्या बोलेंगे, सिपाही बुलबुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे सिपाही बुलबुल कहेंगे। तो देखो बच्चों, दूसरे वाले पेज पे देखते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या करती है बच्चों, फिर वो पीपल या बरगद के पेड़ पर बैठकर कीड़े खाती है। वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है, और वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। वो अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। और देखो बच्चों, अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल क्या करती है, काफ़ी ज़ोर से हमला कर देती है। वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। और बुलबुल जो है वो क्या करती है, अपना जो घोंसला है वो कैसे, सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाता है, और उसका जो घोंसला है वो कैसा दिखता है, सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। और देखो बच्चों, बुलबुल जो है अंडे देती है, वो कितनी में 2 या 3 ही अंडे देती हैं। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और उसके जो अंडे होते हैं वो कैसे हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। और आप ध्यान से देखना अंडों को, जो आपने बुलबुल देखी होगी, और आप वो कहाँ रहती है, उसका जो घोंसला है वो आपने कभी देखा हो तो आपको अंडे भी दिखने मिलेंगे। तो वो कैसे होते हैं, वो कैसे हैं कि आप ध्यानपूर्वक उसे देखोगे तो वो लाल, भूरे और बैगनी बिंदियाँ उस पर दिखाई देती है। तो देखो बच्चों, ये था बुलबुल, यानी कि जो बुलबुल जो चिड़िया है
वो आपको कैसे आप उसे पहचान सकते हो, इसके बारे में आपको यह चैप्टर में बताया गया है। तो आगे देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे बोला है इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, कौवा है, ये क्या है, गिलहरी है, ये बुलबुल। तो इसके क्या करना है, हमें ऐसे गोल सर्कल करना है। तो देखो बच्चों, आप जान गए होंगे कि बुलबुल कैसी दिखती है। देखिए उसके पूंछ के नीचे क्या है, लाल रंग है, फिर वो भूरे रंग की, उसका सिर कैसा है, काला है, इस तरह से। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, मैंने बुलबुल को पहचाना उसके पूंछ के ऊपर से। हमने कैसे पहचाना, उसमें उसे उसके पूंछ की वजह से हमने उसे पहचाना। मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना, वो आगे से लाल रंग की थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखो तो काले रंग का था। अभी मैंने आपको बताया था कि सिर कैसा है, उसके काले रंग का है। तो इसे इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना है। चलिए आगे, सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल को कैसे पहचानेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि उसके सिर पर क्या होगी, कलगी होगी। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की एक कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैंने 2 नाम लिखे, आपको अगर पता हो तो आप इसके यहाँ पे नीचे भी उनके नाम लिख सकते हो। पक्षी मुर्गा, मुर्गा का जो कलगी होती है वो कैसी होती है, लाल रंग की होती है। मोर, उसकी गहरी नीले रंग की क्या होती है, उसकी कलगी होती है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, हो गए। चलिए अब देखिए, कलगी वाली जो बुलबुल है उसे सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो कलगी वाली बुलबुल की सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलगी यानी टोपी लगी है, इसलिए उसे सिपाही बुलबुल कहती है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे पाठ पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी 3 बातें थी। तो देखिए, एक बात, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। तो एक बात हो गई बुलबुल के बारे में। दूसरी बात, बुलबुल की पूंछ के सिर का रंग सफ़ेद होता है, और जो सिरे का रंग होता है आखिरी वाला वो कैसे होता है, सफ़ेद होता है। अभी तीसरी बात, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। और बुलबुल कैसे बोलती है बच्चों, ऊंची आवाज़ में बोलती है। क्या हो गई, तीसरी बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं, बुलबुल और तुम, यानी बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है, पता करो। तो आप अपने दादा दादी के हाथ का मकान उन्होंने यानी कि जब बनाते समय वो वहाँ पे वो उपस्थित हो तो उनको पता होता है कि हमारे घर में क्या डाला है, वो सीमेंट का है कि ईंटों का है, अंदर सलिया है कि नहीं, ये सब उनको पता चलता है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है, कब कब। तो देखिए, आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, आपका फ्रेंड हो या चाची हो या मामा हो या कोई मौसी हो। तो यहाँ पे मैंने मेरे तरुण का नाम लिखा है, यानी कि मेरे फ्रेंड का नाम लिखा है तरुण। तो वो जो है, जब उसकी कोई बात नहीं सुनता तो वो क्या करता है, जोर से बोलना चालू करता है, यानी कि तब ऊंची आवाज़ में वो बात करता है ना, वो ऊंची आवाज़ में तब बात करता है। तो आप भी यहाँ पे जैसे आपको अच्छा लगा वो आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे हैं, हमें पहचानो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। मैं कैसी हूँ, काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो कौन है, कोयल। कौन है, कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो ये कौन है, आपको तो पता चल गया होगा बच्चों, ये तोता है। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। ये भी आपने पहचान लिया होगा, ये कौन है, हाथी महाराज। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो कौन है, मोर है। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। कौन है फिर, चूहा।
और देखिए कविता लिखो, यहाँ पे आपको कविता लिखनी है जो आपको अच्छी लगती हो, यानी कि अपनी या दोस्तों मिलकर कविता लिख सकते हो आप। एक नाम, बुलबुल तोता चिड़िया कबूतर पक्षी कहलाता है। नीचे लिखी चीज़ों को क्यों कहते हो लिखो। गोभी आलू भिंडी, तो ये क्या है, सब्जी है। संतरा केला सेब, ये क्या है, फल है। आम सॉरी बच्चों, गाय हाथी कुत्ता, ये क्या है, जानवर है। मूंग चना हरहर, ये क्या है, दालें हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए बच्चों, आज हमारी चैप्टर नंबर कितना था, 9 बुलबुल यहाँ पे पूरा हुआ। जो मैं PDF के द्वारा आपको ये कहानी इस स्वाध्याय पुस्तिका की फ़ोटो भेजूँगी, जो आपको क्या करना है, देख कर लिखने भी हैं और सारा चैप्टर एक बार से फिर से पढ़ लेना है बच्चों। जय गायत्री।